नमस्कार, हम मौजूद हैं बिहार के गया में, पवित्र पावन मोक्ष भूमि गया जी। हमारे पीछे ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये विष्णुपद नगरी स्थित विष्णुपद मंदिर का है। कल यानी 10 जून को निर्जला एकादशी व्रत है। इस बाबत आप हमारे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, दुल्हन की तरह सजा संवरा यह मंदिर, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ उमड़ेगी। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी वो व्रत है जो 24 एकादशी करने का पूरा फल मिलता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि भीम भूखे नहीं रहते थे, लेकिन भीम अपने कर्तव्य और अपने एम को पाने के लिए उन्होंने इस व्रत को रखा था। भूख तो दूर, उन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं पी थी। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी किए जाने का फल मनोवांछित होता है। मनोवांछित फल पाने के लिए निर्जला एकादशी किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ निर्जला एकादशी कर आप 24 एकादशी का फल प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं पवित्र पावन फल्गु तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर प्रांगण में, जहां लोगों से आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि क्या तैयारियां चल रही है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। निर्जला एकादशी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं धर्म मर्मज्ञ श्री दीपू भैया। दीपू भैया पुरोहित और पंडा दोनों ही हैं इस इलाके के। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है निर्जला एकादशी का फल और कैसे क्यों मनाया जाता है निर्जला एकादशी। दीपू जी, क्या है निर्जला एकादशी, क्यों किया जाता है? नारायण, पहले तो हम ये जान ले कि जिस धरती पे खड़ा है, परम गुई हम गया तीर्थम गया नाम चतुर्लभम कृत्वा कृत्वा पिंड प्रदानम तू भूयो जाए तो न रहा। कुछ लोग का जो भ्रम है, इस लाभ के सोशल मीडिया के माध्यम से मैं दर्शन करने का प्रयास करता हूँ कि पहले तो ये पितृतीर्थ है, उसके बाद में जो भाव आया है कि पितृ प्रियते महापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, पितृ में भी महापितृ हैं। पितृ का पूजा से पहले इनको करना, देवता से पूजा पहले इनको करना चाहिए, तभी जो है सब घर में सुखी संपन्न होते हैं। तो हम परम मोक्ष दायिनी महापुरी द्विजोत्तम तीर्थ गया जी में खड़ा है। ये नगरी सतयुग का है और स्वयं विष्णु हैं। और ये एकादशी पर्व जो है ये विष्णु का ही है। एकादशी एक जो है, आज इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी, देवशयन एकादशी या निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज चातुर्मास का समापन कल हो जाएगा। जो चातुर्मास व्रत करता है या चातुर्मास संत साधु वगैरह करते हैं, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, उनका जो है कल चातुर्मास समापन हो जाएगा। और इसकी महत्ता है, यह नारायण का मार्ग अर्थात विष्णु का मार्ग प्रशस्त करने का बहुत बड़ा मार्ग है। हम वैदिक एवं वैज्ञानिक रूप से दृष्टिगत करें तो यह शरीर के स्वस्थता के लिए यह अमृत समान है। यह पर्व अगर निर्जला रहा जाए तो आज के दिवस, आज का नक्षत्र, आज का तिथि पे ये ऊर्जाएं हैं, ये आपको सारी नाड़ियाँ शुद्ध करके असाध्य साध्य रोग का निवारण करा देता है। आपकी सर्व कामना पूर्ति हो जाती है। यह व्रत आदिकाल स्वयं जब ब्रह्मा विष्णु शिव आए और तभी से यह पर्व, अर्थात जब ब्रह्मा विष्णु का निर्माण हुआ तो भाई संवत्सर, मास, पक्ष, महामास, तिथि, वार, नक्षत्र, उसी के अंतर्गत यह पर्व का निर्माण हुआ। यह पर्व का निर्माण के अंतर्गत जो एकादशी, वैसे 24 एकादशी होता है वर्ष में, लेकिन 2 एकादशी का महामहत्व है। एक कार्तिक, देव उत्थान और देवशयन। तो कार्तिक माह का जो शुक्ल पक्ष का एकादशी है वह देव उत्थान है, और आज जो है ये कल जो है देवशयन है। ये 4 मास पर ये एकादशी चलता रहता है। ये आम जो एकादशी होता है, जो 24 एकादशी बोल रहे हैं, और ये एक जो निर्जला एकादशी है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? वो एकादशी जैसे एक निरंतर जल का सेवन करना और एक गंगा जल का सेवन करना। तो गंगा जल विशेष है, शास्त्रों में देखा जाए तो दो जो है एकादशी को, 22 एकादशी में 2 एकादशी को
उत्तम कहा गया है, अर्थात द्विजोत्तम कहा गया है। ये दोनों एकादशी देवशन यानी भगवान को सोना और जागना। तो अब सो गए, अब आज से देवयान खत्म होकर पितृयान प्रारंभ कल के बाद हो जाएगा, यानी श्राद्ध प्रिया पितृ कार्य होगा, लेकिन मंगल कार्य वर्जित हो जाएगा कल से। मंगल कार्य वर्जित हो। मंगल कार्य वर्जित हो जाएगा देवसेन एकादशी के उपरांत। यही हमारी परंपरा है, यही वैदिक मत है। इस व्रत के आराध्य कौन होते हैं? ये विष्णु, स्वयं विष्णु, स्वयं विष्णु। और वो भी कौन, जो क्षीर सागर में पूर्ण परिपूर्ण शेष सैया पर विराजमान है, लक्ष्मी विष्णु दोनों। इसमें जो है गृहस्थ और संत दोनों करते हैं। गृहस्थ जो करेंगे वह नारायण अकेला विष्णु को पूजते हैं, और जो ये संत करते हैं जो गृहस्थ करेंगे तो वही लक्ष्मी नारायण जो शेष सैया वाले हैं उनको बोलते हैं। और इसका महात्मा क्या कहने हैं, उत्तमोत्तम द्विजोत्तम सर्वोत्तम। हाँ, ये जो है आज एक विशेष पर्व है हमारे पूरे सनातन के लिए। अच्छा, सुनते हैं कि 24 एकादशी जो होता है, अगर सिर्फ ये एकादशी किया जाए तो सभी एकादशी का फलाफल मिलता है? जी, मैं इस बात पर पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि कहा गया कि 24 एकादशी करता है उसकी वाक्य सिद्धियाँ हो जाती है, और 24 एकादशी एक साधारण गृहस्थ परिवार को नहीं करना चाहिए, जहाँ हमारा मत है। 24 एकादशी करने से अगर हम अध्यात्मवाद हैं और 24 एकादशी निरंतर करते हैं तो फिर वाक्य बोलते हैं, तत्क्षण उसका जो है फल मिल जाता है। किसी को श्राप दे या बोल दे तो गृहस्थ व्यक्ति को 24 एकादशी करना नहीं चाहिए। वैसे करते हैं जो लोग हमारे संप्रदाय के भी, माधव संप्रदाय के लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे परिवार भी करते हैं, लेकिन मैं अपने निज मत रखता हूँ कि मैं नहीं करता। और क्योंकि 24 एकादशी गृहस्थ में रह करके बाल बच्चेदार परिवार होकर के कौन सा शब्द कब निकल जाए, किसका क्षति हो जाती है सोच करके, तो वही रूप में आकर के ये सब एकादशी जो है कर लिया जाता है। ये आपका देवसेन देव उत्थान इसमें सर्वोत्तम। हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व है इसका और कितना इसका फलाफल है। 24 एकादशी अगर दीपू भैया की बात माने तो आम लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग करेंगे तो जो कहेंगे वही हो जाएगा। ये है इसका महत्व। आपको हम बात करवा रहे थे अभी धर्म मर्मज्ञ श्री दीपू भैया जी से, और आइए चलते हैं कुछ और लोगों से मिलते हैं। जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि निर्जला एकादशी कल है और इसके लिए क्या आप कुछ करते हैं? निर्जला एकादशी में लोग बिना जल ग्रहण किए ये व्रत करते हैं। ऐसा मान्यता है कि ये एकादशी करने से सारे एकादशी का फल मिलता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे निर्जला एकादशी पर? निर्जला एकादशी के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण और देवताओं से मिला हुआ पर्व है। इसको करने से बहुत शरीर में शांति मिलता है, और ऐसे इसके बराबर कोई नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी हम मौजूद हैं बिहार के गया में, और गया का सबसे पवित्र भूमि अंतसलीला फल्गु तट पर हम मौजूद हैं। हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं वो दुल्हन की तरह सजा यह पवित्र पावन विष्णुपद मंदिर है, जहां आज के दिन गंगा दशहरा भी कहा जाता है। गंगा आज ही के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, और ये दिन इसलिए भी आज महत्वपूर्ण है। GNT के लिए गया से मैं विमलेंदु चैतन्य। रिकॉर्डिंग हो रहा? अब पॉज बोले तो पॉज यहाँ, ये देखिए ये वाला दिया।